Hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था पर कहीं नया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि नेहा के लिए प्रॉब्लम्स तो बढ़ती ही जा रही थी। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कितनी टाइट सिक्योरिटी के बावजूद कोई घर में एंटर हुआ तो हुआ कैसे, और वो भी छुटकी के रूम में। अब किसी को छुटकी से क्या ही लेना देना। नेहा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, वो सिक्योरिटी चेक करती है, वो जो वो बैक गेट पे गार्ड्स रखे हुए थे उनसे भी इन्वेस्टिगेट करती है पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। नेहा को समझ नहीं आता कि अगर कोई फ्रंट गेट से एंटर नहीं हुआ घर में, बैक गेट से एंटर नहीं हुआ, तो कोई घर में एंटर हुआ तो हुआ कैसे। नेहा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नेहा काफ़ी डिस्टर्ब होती है और जब वो इस तरह मुंह लटकाया हुआ चेहरा बरखा के पास लेके जाती है तो बरखा साफ समझ जाती है कुछ तो प्रॉब्लम है। बरखा नेहा से पूछती है और इस बार नेहा बरखा से कुछ छुपाती भी नहीं है क्योंकि उसे लगता है चुटकी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बरखा को पता होनी ही चाहिए। नेहा उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है और कहती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई बैक गेट से एंटर नहीं हुआ, फ्रंट गेट से एंटर नहीं हुआ, तो कोई घर में एंटर कैसे हो सकता है। क्या इन दोनों गेट के अलावा कोई और भी रास्ता है घर में एंटर होने का। जिस पे बरखा पहले तो ना करती है और कहती एक सेकेंड, शायद एक और रास्ता है। नेहा बोलती क्या मतलब, कौन सा रास्ता, और मुझे उसके बारे में क्यों नहीं पता। बरखा बोलती क्योंकि उस रास्ते के बारे में मेरे अलावा इस घर में और कोई भी नहीं जानता। नेहा बोलती क्या मैं वो रास्ता देख सकती हूँ। बरखा बोलती श्योर। बरखा नेहा को लेके स्टोर रूम में चली जाती है। नेहा बोलती हम स्टोर रूम में क्यों आए हैं। बरखा बोलती है क्योंकि इस घर में आने और जाने का जो एक और रास्ता है वो यहीं से है। नेहा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। बरखा नेहा को स्टोर रूम में लेके आती है और स्टोर रूम में जो है वो, जब स्टोर रूम में एक जगह बनी हुई थी तहखाना टाइप, और वो बरखा नेहा को तहखाने में लेके चली जाती है। नेहा बोलती है घर के तहखाने में क्यों लेके आई हो। बरखा बोलती है क्योंकि घर से बाहर जाने का ये से रास्ता जाता है, और ये दोनों जो है वो तहखाने में से ही एक विंडो से बाहर कूद जाते हैं। नेहा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती। तहखाने से बाहर कूदने के बाद थोड़ा ही आगे जाके एक दीवार थी और इस दीवार के बारे में भी नेहा नहीं जानती थी। उसे बहुत ही आसानी से कूद के बाहर जाया जा सकता था, पर ये दीवार घर की पिछली साइड पे खुलती थी। नेहा एकदम शॉक्ड थी, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। नेहा बोलती है इसके बारे में आपके अलावा कोई नहीं जानता। आर यू श्योर, क्या कोई इंसान। जिस पे बरखा बोलती नहीं, उस तहखाने के बारे में किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। कल को कोई प्रॉब्लम हो तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए और चुटकी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये तहखाना बनाया था, घर से निकलने का ये रास्ता भी। जिस पे नेहा एकदम शॉक्ड हो जाती है। नेहा को कुछ समझ में नहीं आता कि अगर बरखा ने इस रास्ते के बारे में किसी को बताया ही नहीं तो कोई किस इस रास्ते से अंदर बाहर कैसे आ सकता है। बरखा बोलती मुझे नहीं लगता कि इस रास्ते से कोई अंदर या बाहर गया होगा। तभी नेहा को वहीं पे, मतलब वो बैक दीवार जहाँ से लोग बाहर निकले थे, वहाँ पे उसे एक पायल मिलती है और सेम पायल की खनखन उसने रूम में भी सुनी थी। पहले तो नेहा को लगता है उसका वहम है और एक गली है छोटी सी, यहाँ से कोई भी गुजर सकता है, किसी की भी हो सकती है। पर नेहा फिर भी वो पायल अपने पास रख देती है। बरखा पूछती है कि पायल क्यों रख रही हो। नेहा बोलती बस ऐसे ही, शायद कहीं काम आए। तो नेहा अपनी पॉकेट में रख देती है। उसके बाद नेहा और बरखा दोनों ही इधर उधर देखने लगते हैं। बरखा बोलती है कि आपको क्या लगता है। नेहा बोलती शायद कोई यहीं से अंदर गया होगा। बरखा कहती है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नेहा बोलती फिर भी हमें यहाँ की सिक्योरिटी टाइट करनी होगी। बरखा बोलती ऐसे तो लोगों को शक हो जाएगा। नेहा बोलती नहीं होगा, डोंट वरी, वो सब मुझ पे छोड़ दो। उसके बाद ये दोनों उसी रास्ते से जैसे बाहर गए थे वहीं से अंदर चले जाते हैं। और अब नेहा बरखा को बोलती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, स्टोर रूम लॉक क्यों नहीं रखती। जिस पे बरखा बोलती है क्योंकि मेड्स यहाँ पे अक्सर छोटा मोटा सामान उठाने के लिए आती रहती है, इसलिए मैंने इसे लॉक नहीं करती। नेहा बोलती यहाँ बाहर जाने का रास्ता है। फिर भी बरखा बोलती पर इस रास्ते के बारे में किसी को भी नहीं पता, इवन किसी को पता भी नहीं है कि यहाँ एक तहखाना भी है। नेहा बोलती फिर भी हमें सिक्योरिटी टाइट करनी होगी, हमें ध्यान देना होगा, इसलिए अब से आप इस तहखाने को लॉक रखोगी और इस रूम को भी। जिस पे बरखा मान जाती है। बरखा बड़ा सा ताला मंगवाती है और स्टोर रूम को लॉक कर देती है। उसके बाद नेहा और बरखा दोनों चुटकी के पास आ जाते हैं। चुटकी का मूड ठीक करने के लिए ये लोग घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ चुटकी तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। पर नेहा अभी भी यही सोच रही थी कि अगर बरखा के अलावा कोई उस रास्ते के बारे में जानता ही नहीं तो किसी ने वो रास्ता यूज़ करके घर में एंट्री कैसे ली। नेहा इस बारे में सोचते हुए काफ़ी वरियत थी। तभी बरखा नेहा का हाथ थामती है और कहती है कि इतना स्ट्रेस मत लो, सब ठीक होगा। नेहा बोलती ठीक है, मैं नहीं सोचती ज़्यादा। और इसके बाद ये लोग साथ में खाना खाते हैं, बहुत सी मस्ती करते हैं, और मस्ती करने के बाद जब घर आते हैं तो नेहा एक बार सिक्योरिटी चेक करने के लिए चली जाती है।
ये लोग आधी रात में घर आए थे। नेहा स्टोर रूम का दरवाज़ा चेक करती है कि अच्छे से लॉक तो है। उसके बाद वो किसी को कॉल करती है और कहती है हाँ मैंने लोकेशन भेजी थी। नहीं, यूनिफॉर्म में नहीं, नॉर्मल कपड़ों में रहो, बॉडीगार्ड के कपड़ों में नहीं रहना, किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि तुम लोग बॉडीगार्ड हो, और किसी की नज़र में नहीं आना, छुप के तुम लोगों ने नज़र रखनी है। और इतना बोल के कॉल कट कर देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि नेहा उस बैक गली की भी सिक्योरिटी टाइट करवा रही है। नेहा जानती थी कि वो जो भी था, जो घर में दाखिल हुआ था, अगर वो उसी रास्ते से दाखिल हुआ तो फिर भी वो उस रास्ते से अंदर आने की कोशिश तो ज़रूर करेगा। और नेहा बस उसकी इस कोशिश का ही वेट कर रही थी। पर शायद वो जो इंसान भी था वो बहुत ज़्यादा लकी था, क्योंकि उस रात वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता, वहाँ गले में कोई भी नहीं आता। सुबह होते ही गार्ड्स नेहा को कॉल करते हो, कहते हैं मैम हम रात भर जाग के अपनी नज़र रखी है, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है पर कोई भी नहीं आया यहाँ पे। नेहा बोती आर यू श्योर, कोई हलचल नहीं थी। जिस पे उसके गार्ड बोलते नहीं मैम कोई भी हलचल नहीं थी। नेहा बोती ठीक है तुम सब घर चले जाओ। वो सब घर चले जाते हैं। और नेहा कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा शक गलत कैसे हो सकता है, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही। वो जो भी इंसान था शायद वो उस रास्ते से अंदर एंटर ही ना हुआ हो। अगर उस रास्ते से एंटर नहीं हुआ तो फिर कौन सा रास्ता, और तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। टेरेस से आना तो वैसे ही इम्पॉसिबल है। नेहा ये सोच के फिर भी एक बार टेरेस पे चली जाती है, पर जैसे उसने सोचा था टेरेस से अंदर आना इम्पॉसिबल था, कोई रास्ता ही नहीं था जिससे कोई भी इंसान अंदर आए। नेहा उसके बाद वापस रूम में आ जाती है, जहाँ वो देखती है बरखा और चुटकी दोनों बहुत क्यूट लगती हैं, एक दूसरे को हक करके सोई हुई थी। नेहा मुस्कुराती है और वो बरखा को किस करते हुए कहती गुड मॉर्निंग मेरी जान। बरखा आंखें खोलती है और नेहा को यूँ हक कर लेती है कि गुड मॉर्निंग, थोड़ा सा और सो जाएं प्लीज़। नेहा बोती उठो ना, आज तो आपको शूटिंग पे भी जाना है। बरखा बोती कहीं नहीं जाना, मुझे आपको बस हक करके सोना है। नेहा बोती क्या कर रही हो, चुटकी पास में ही सोई हुई है। बरखा बोती तो क्या हो गया, आई लव यू। चुटकी सो रही है ना। नेहा बोती फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। बरखा बोती हक में जल्दी से। तो नेहा फुल टाइटली वाला बरखा को हक करती है और बरखा को किस करते हुए थी गुड मॉर्निंग बच्चा, आगे खोलो योर आइज। हाँ देखो सुबह हो गई, उठो ना उठो ना उठो ना उठो ना। और नेहा बहुत प्यार से बरखा को जगा देती है। तभी छुटकी भी जग जाती होती आप दोनों क्यों शोर कर रहे हो, मुझे सोने क्यों नहीं देते हो। जिस पे बरखा बती वो इसलिए क्योंकि सोने का टाइम गया और स्कूल जाने का टाइम स्टार्ट हो गया, उठो रेडी हो जाओ, हम तुम्हें स्कूल ड्रॉप करते हुए फिर चले जाएंगे। इस पर चुटकी बोती मुझे कोई स्कूल नहीं जाना, आपको याद है ना लास्ट टाइम मैं स्कूल गई थी तो मैं किडनैप हो गई थी, आप क्या चाहते हो फिर से मुझे कोई किडनैप करके ले जाए। जिस पर बरखा बोती शुभ शुभ बोलो, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं और नेहा ही तुम्हें ड्रॉप करेंगे और मैं और नेहा ही तुम्हें पिक करेंगे। बरखा कहती मुझे नहीं जाना। नेहा चुटकी को हक करते हुए कहती हे चुटकी रिलैक्स, मुझ पे भरोसा है ना। मैं नेहा दीदी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ। कब तक घर बैठोगी, स्कूल जाना इम्पोर्टेंट है ना। इस पर चुटकी मान जाती है, वो जाती है शावर लेती है, पर कहीं ना कहीं चुटकी थोड़ा सा डर भी रही थी कि अगर फिर से किसी ने उसे किडनैप कर लिया तो। यहाँ बरखा और नेहा चुटकी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, पर ये दोनों अकेले नहीं थे, एक और गाड़ी भी थी जो इनके पीछे पीछे चल रही थी, और वो बरखा लोगों की गाड़ी थी जिसमें गार्ड्स की फौज भरी हुई थी, और वो चुटकी के स्कूल के बाहर ही रुके हुए थे। यहाँ बरखा चुटकी को समझा दिया कि बिना डरे अंदर जाओ और बिल्कुल भी बाहर मत आना जब तक हम दोनों पिक करने ना आए, और डरना मत, ये गार्ड्स की फौज तुम्हारे लिए ही है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिस पे चुटकी बरखा को हक करती है और कहती है आई नो दीदी आप दोनों मुझे कुछ भी नहीं होने दोगे। उसके बाद चुटकी बाय बाय करते हुए अपने स्कूल के अंदर चली जाती है। यहाँ बरखा और नेहा दोनों एक बार प्रिंसिपल से मिलते हैं और कहते हैं कि हम दोनों के अलावा कोई भी अगर चुटकी को पिक करना है तो उसके साथ चुटकी को मत भेजना, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। जिस पे प्रिंसिपल सॉरी करती है लास्ट टाइम के लिए और कहती है कि डोंट वरी इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद बरखा और नेहा दोनों शूट के लिए चले जाते हैं। बरखा काफ़ी टाइम से शूट मिस कर रही थी, तो इसलिए आज डायरेक्टर साहब सारे शूट बरखा के ही ले रहे थे जितने रहते थे। बरखा बहुत थक जाती है, उसे बार बार अपना लुक चेंज करना था, मेकअप ड्रेस सब कुछ, और डायलॉग्स जिसे याद करने में बरखा को बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक डायलॉग होता है ना, एक स्क्रिप्ट होती है, इंसान कर लेता है, पर एक ही दिन में उसके बहुत सारे शूट्स थे जिसकी वजह से वो इरिटेट हो गई थी।
यहाँ बरखा अपनी वैन में बैठी जब रिहर्सल कर रही थी, तो नेहा बरखा के पास आती है, उसे किस करती हो, कहती हे रिलैक्स, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो। बरखा बोलती बहुत प्रेशर है जान, कैसे बताऊँ, इतना सारा एक साथ कैसे करूँगी, इतने डिफरेंट डिफरेंट शूट देने हैं। जिस पे नेहा बोलती रिलैक्स, सारे शूट्स हो जाएंगे, डोंट वरी, बस जो भी शूट देना दिल से देना। बरखा बोलती ठीक है। नेहा बोलती मैं हेल्प करूँ प्रैक्टिस में, जिस पे बरखा बोलती और फिर नेहा बरखा की रिहर्सल करवाती है। जिसके बाद बरखा का शूट था, बरखा बहुत अच्छे से शूट देती है। उसे पता था कि अगर वो कुछ भी मिस्टेक करेगी तो एक ही शूट को बार बार देना पड़ेगा, जिस पे बहुत टाइम जाएगा, और बरखा ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो हर शूट परफेक्ट देती है एक ही बार में। डायरेक्टर तो बहुत खुश थे। बरखा का 4-5 घंटे जो है वो शूट चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। वहाँ दूसरी तरफ छुटकी का स्कूल छूटने का टाइम हो गया था। बरखा नेहा को बोलती है कि आप जाओ छुटकी को पिक करो और उसे घर ड्रॉप करो, मैं आ जाऊँगी ड्राइवर के साथ। जिस पर नेहा बोलती पर मैं आपको अकेले। बरखा बोलती रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा, और मैं चाहती हूँ आप सारा दिन मेरी छुटकी के साथ ही रहो। नेहा बोलती और आपके साथ यहाँ कौन रहेगा। बरखा बोलती एक काम करो, 1-2 गार्ड्स को यहाँ छोड़ दो, बाकी आप चले जाओ। नेहा बोलती पर बरखा नेहा को हक कर दिया, कहती प्लीज़ मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप छुटकी का ख्याल रखो, आपको पता है ना मैं आपके अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती छुटकी को लेके। जिस पर नेहा बोलती ठीक है, मैं चाहती हूँ आप अच्छे से अपना काम करना, होगे और स्ट्रेस मत होना, सब ठीक होगा। जिस तरह अभी तक शूट किया, अगर इसी तरह सिंगल टेक में सारे शॉट्स है तो बहुत जल्द आप फ्री हो जाओगे। जिस पे बरखा बोलती बस यही चाहती हूँ, इसलिए तो सिंगल शॉट ही परफेक्ट दे रही हूँ। उसके बाद नेहा 2-3 गार्ड वहीं बरखा की सिक्योरिटी के लिए छोड़ देती है और खुद वो गाड़ी लेके सीधा छुटकी के स्कूल पहुंच जाती है। आज नेहा थोड़ा लेट पहुंची थी, हाफ एन आवर स्कूल छूटने के बाद, इसलिए नेहा थोड़ा सा अपसेट थी कि छुटकी उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। नेहा जैसे ही जाती है, छुटकी प्रिंसिपल के ऑफिस में ही बैठी थी, जो नेहा को देख के दौड़ के आती थी, नेहा दीदी थैंक गॉड आप आ गई। नेहा बोलती सॉरी बच्चा, मुझे आने में लेट हो गया ना। जिस पर बोलती आई नो आप शूट पे थी ना दीदी के साथ, इसलिए आपको लेट हो गया होगा, कोई बात नहीं, आप आ गई ना, मेरे लिए वही बहुत है। नेहा बोलती नाराज़ नहीं है मेरी बहन मुझसे। जिस पर कहती नहीं दीदी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बरखा दीदी का ख्याल आपसे बेहतर कोई नहीं रख सकता, और मैं तो चाहती हूँ आप बरखा दीदी के ही साथ रहो। जिस पर नेहा होती तुम दोनों बहनों का प्यार ना मुझे समझ नहीं आता। वो कहती मैं तुम्हारे साथ रहूँ, तुम कहती हो मैं उसके साथ रहूँ, कोई और भी तो गाज है। जिस पे बरखा होती वो सिर्फ गाज हैं, अपने नहीं, और आप अपनी हो, और आप जो हमारी केयर करोगी वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, पर आप इसलिए हमारा ख्याल रखते हो क्योंकि आप हमें अपना मानती हो। जिस पर नेहा मुस्कुराते हुए थी वाह छुटकी, इतनी सी उम्र में इतनी गहरी बातें कहाँ से सीखी। इस पर छुटकी हंसने लगती है, और फिर नेहा प्रिंसिपल मैम को छुटकी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलती है, और उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। छुटकी नेहा को बोलती है दीदी घर कब आएंगी। नेहा बोलती है तुम फ्रेश हो जाओ, हम पहले खाना खा लेते हैं। छुटकी बोलती नहीं पहले बताओ दीदी घर कब आएंगी। बरखा नेहा कहती है कि बरखा को थोड़ा टाइम लगेगा, वो बहुत टाइम से शूट पे नहीं गई, इसलिए आज उसके बहुत से शूट्स हैं। जिस पर छुटकी का मुँह लटक जाता है। नेहा बोलती कम ऑन जाओ फ्रेशन अप हो के आओ, फिर खाना खाते हैं। छुटकी बोलती एक छत पे खाना खाऊंगी, क्या मुझे दीदी की शूट पे लेके जाओगी। नेहा बोलती ठीक है, तो पहले मेरी भी एक शर्त मानी होगी। छुटकी बोलती वो क्या। नेहा बोलती वही है कि आपको पहले अपना होमवर्क बैठ के करना पड़ेगा। छुटकी बोलती वो मैं वापसी पे कर लूँगी ना। नेहा बोलती नहीं, जब तक होमवर्क नहीं करोगी हम कहीं नहीं जाएंगे। छुटकी बोलती ठीक है। छुटकी जल्दी से जाती है, वो फ्रेशन अप हो के अपने नोट्स वगैरह, अपने बैग्स, नोटबुक सब नीचे लेके आ जाती है। नेहा बोलती ये सब नीचे क्यों लाई हो। छुटकी बोलती हम खाना खा के फ़ौरन पढ़ाई करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम दीदी के पास जो जाएंगे। नेहा कहती ये भी सही है, दीदी की लालच दे दो तो मैडम जल्दी से पढ़ाई कर लेती है। उसके बाद ये लोग साथ में खाना खाते हैं, और नेहा फिर छुटकी को पढ़ाती है। छुटकी को बहुत अच्छा लगता है जब नेहा उसे पढ़ाती है। छुटकी बोलती है जब आप पढ़ाती हो ना मुझे फटाफट से याद हो जाता है सब चीज़ें, आप मेरी पर्सनल ट्यूटर क्यों नहीं बन जाती। नेहा बोलती मुझ पर तरस नहीं आता मैडम आपको, मैं बॉडी गार्ड बनूँ या ट्यूटर बनूँ। जिस पे वो बोलती है आप ऑल इन वन है। नेहा हंसने लगती है, और उसके बाद पढ़ाई ख़त्म होने के बाद छुटकी अच्छे से रेडी होती है। नेहा होती है ओहो मैडम जी आपका शूट नहीं है जब इतनी बन ठन रही हैं। जिस पे वो कहती मेरी मानो तो आप भी रेडी हो जाओ, बरखा दीदी आपको देखे तो आपसे नज़र ही ना हटा पाएँ। नेहा बोलती हाँ क्या मतलब। तो कहती याद है जब मैंने अपनी पसंद से आपको ड्रेसअप किया था तो दीदी आपसे नज़र नहीं हटा पा रही थी, जब आप ड्राइव कर रही थी ना दीदी तब भी आपको देख रही थी। नेहा बोलती क्या छुटकी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। जिस पे छुटकी बोलती मेरी आंखें बहुत तेज़ हैं, मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। नेहा बोलती मतलब।
मतलब। तो वो थी बस दीदी को आप अच्छी लग रही थी इसलिए बोल रही अच्छे से रेडी रहा करो। जिस पर नेहा हंसते हुए थी उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं दीदी को मैं ऐसे ही बहुत पसंद हूँ। तो चुटकियाँ घूरने लगती है नेहा होती मतलब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, और बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को लाइक करती है राइट। हम चलो अब चलते हैं। चुटकी बताई नहीं आपको चेंज करना पड़ेगा प्लीज़, मेरी पसंद से रेडी हो जाना। नेहा बताई मैं बॉडीगार्ड हूँ, मैं कुछ भी नहीं पहन सकती, मेरा प्रॉपर ड्रेस होता है जिस पर कहती बट मुझे नहीं अच्छा लगता आपका वो ड्रेस, मेरा बॉडीगार्ड नहीं आप हमारी अपनी है, तब जल्दी से चेंज करना दीदी प्लीज़ ना। तो नेहा मान जाती है चुटकी की ज़िद पे, चुटकी की ही पसंद का ड्रेस पहनती है और फिर ये दोनों शूट के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग लोकेशन पे पहुंच चुके थे जहाँ बरखा का शूट चल रहा था। छुटकी थी ये दीदी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी कमाल की एक्टिंग करती है, मेरी दीदी तो बेस्ट है। और इतना बोल के वो क्लैपिंग करने लगती है। तो अभी चुटकी पे नज़र चली जाती है बरखा की। बरखा होती छुटकी ये यहाँ क्या कर रही है, और बरखा अपना शॉट बीच में छोड़ के छुटकी के पास आ जाती है। छुटकी क्लैपिंग करती है ये दीदी आपने बहुत अच्छा छोड़ दिया, हम तो सच में बहुत अच्छी एक्टर हो। तो बरखा छुटकी को हक करती होगी लेकिन यहाँ क्या कर रही हो। इतना बोल के वो नेहा को देख दिया। नेहा बोती ज़िद कर रही थी तो मैं बस इसे ले आई। बरखा बोती वो तो बच्ची है पर आपको इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, और इसे तो होमवर्क करना था, स्टडी करनी थी। नेहा बोती डोंट वरी सब करा के लाई हूँ और लंच भी करके आया हम तो रिलैक्स। बरखा बोती थैंक यू। नेहा बोती हाँ थैंक यू सीरियसली, देखा चुटकी तुम्हारी दीदी मुझे अपना मानती ही नहीं है, एक बार में पराया कर देती है। इस पर बरखा बोती अच्छा बाबा गुस्सा मत करो, अच्छा चलो वैन में चल के बात करते हैं। उसके बाद ये तीनों वैन में आ जाते हैं जहाँ छुटकी बोती दीदी ये आपकी वैन कितनी मज़े की है, ओह माय गॉड क्या जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मुझे भी ऐसी वैन मिलेगी। जिस पे बरखा हंसती है उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। बरखा बोती पर उसके लिए तो एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। जिस पर कहती है एक्टिंग के लिए भी पढ़ाई करना ज़रूरी है, वरना ये स्क्रिप्ट इतनी बड़ी कैसे पढ़ोगी हाँ जब पढ़ाई नहीं की रखी होगी तो। बरखा बोती अच्छा चलो अब यहाँ बैठो मैं अपना शूट कंप्लीट करके आती हूँ। छुटकी बोती नो मैं यहाँ बैठने के लिए थोड़ी आई हूँ, मुझे तो आपका शूट देखना है, मुझे आपका शूट देखना है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और ज़िद करने लगती है। बरखा बोती अच्छा बाबा ठीक है आ जाओ। बरखा नेहा को बोलती है कि इसका खास ख्याल रखना, पता है ना चुलबुली इधर उधर भाग जाएगी। नेहा बोलती आई नो रिलैक्स, मैं हूँ ना इसके साथ। उसके बाद बरखा अपना शूट दे रही थी, छुटकी और नेहा वहीं थोड़ी ही दूर खड़े बरखा का शूट देख रहे थे और दोनों क्लैपिंग कर रहे थे। यहाँ छुटकी नेहा को बोलती दीदी अपना फ़ोन दो ना। नेहा बोलती ये बहुत ख़राब आदत है तुम्हारी, जब देखो फ़ोन दो दीदी दो ना प्लीज़ दो ना। तो नेहा अपना फ़ोन दे देती है और उसके बाद छुटकी बरखा का जो शूट चल रहा था उसे कैप्चर करती है। और उसके बाद यूँ थोड़ा उल्टा होकर खड़ी हो जाती है और अपनी एक वीडियो बनाती है जिसमें पीछे बरखा भी आ रही थी। नेहा बोलती ओ हेलो मैडम आप ये वीडियो कहीं अपलोड नहीं कर सकती। तभी जो है वो वहाँ का डायरेक्टर देख लेता है, असिस्टेंट डायरेक्टर जो था वो देख लेता है। वो कहता है हेलो लड़की यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ आना किसने अलाउ किया हाँ, और ये तुम कैप्चर नहीं कर सकती, मैम की सारी वीडियो डिलीट करो। नेहा चुपचाप पास में ही खड़ी थी, बरखा की तरफ देख रही थी। तभी छुटकी बोली मैं डिलीट ही करूँगी, मैं भला क्यों डिलीट करूँ हाँ। जिस पर कहते मैंने बोला ना आपकी वीडियो डिलीट करनी होगी। इतना बोल के वो छुटकी के हाथ से मोबाइल लेने ही वाला था कि तभी नेहा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि आपको पता भी है ये है कौन। जिस पे बोलता है ये जो भी होगी पर यहाँ पे पिक्स वीडियोस कैप्चर करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और इस बच्चे को यहाँ ना अलाउ किसने किया, नेहावती से बरखा मैम ने अलाउ किया, आपकी हिम्मत है उसके खिलाफ जाने की। जिस पे वो कहता है बरखा मैम इस बच्ची को, नेहावती ये बहन है उनकी, और अब इसके तरफ आंख उठा के भी मत देखना। नेहा इतना बोल के बरखा को बोलती जाओ आप, सॉरी चुटकी को बोलती जाओ आप वैन में बैठो। चुटकी बोलती पर मुझे देखना है शूट। नेहा बोलती बच्चा जाओ मैं कह रही हूँ ना। तो उसके बाद चुटकी वैन में चली जाती है और नेहा बोलती है कि क्या तरीका था बच्ची से बात करने का हाँ, और उसे आप घूर क्यों रहे थे, अगर बरखा को पता चला तो पता है ना क्या होगा। तो बोलता है सॉरी पर मुझे नहीं पता था कि वो बरखा मैम की बहन है, आई एम सॉरी अब से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ नेहा बरखा का शूट देखने लग जाती है। बरखा इतना अच्छा शूट कर रही थी ना कि नेहा को बहुत अच्छा लगता है। बरखा की एक्टिंग, उसकी वो लिप सिंग, उसका वो स्टाइल, नेहा बस उसे देखे ही जा रही थी। और तभी बरखा यूँ नेहा को देखती है, इशारा करती है छुटकी का। नेहा अपना सर पे पीटती है, ओ शिट वो तो वैन में गई थी ना।
तो नेहा भी तुरंत भागते हुए वैन में जाती है, दरवाज़ा खोलती है, सामने छुटकी को देखती है जो उसके मोबाइल में गेम देख रही खेल रही थी। ये देख के नेहा मुस्कुराती थी, थैंक गॉड तुम यही हो, मैं तो डर ही गई थी। छुटकी बोलती मैंने कहाँ जाना था, जिस पे नेहा बोलती है कि तुम्हें गेम का इतना क्रेज़ क्यों है। छुटकी बोलती अरे है ही क्या मेरी लाइफ में करने को, मोबाइल दीदी मुझे दे दी नहीं, और गेम्स के अलावा क्या करूँ, स्टडी गेम्स ये दो चीज़ें तो हैं। जिस पे नेहा हंसते हुए थी, तुम्हें पता है ना तुम्हारी दीदी तुम्हें मोबाइल क्यों नहीं देती, जब तुम्हें ना मोबाइल मिल जाता है तो तुम क्या करती हो, याद है या मैं याद दिलाऊं। छुटकी बोली हाँ हाँ ठीक है, मैं पढ़ाई नहीं करती बट कभी कभी तो मोबाइल दीदी को दे देना चाहिए ना। नेहा बोली तो मैंने दे तो रखा है मोबाइल, बरखा दे मैं दूँ एक ही बात है ना। छुटकी होती नहीं मुझे खुद का मोबाइल चाहिए। जिस पर नेहा होती वो तो मैडम आपको नहीं मिलने वाला जब तक आपकी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। छुटकी होती ये चीटिंग है, मेरे फ्रेंड्स के पास है। नेहा होती अगर वो कुछ गलत करेंगे ज़रूरी थोड़ी कि आप भी गलत करो। छुटकी बोती पर मोबाइल होना गलत थोड़ी है। नेहा बोती मोबाइल होना गलत ही है, वो भी स्कूल के बच्चों के पास। अब चुपचाप से गेम खेलो वरना मोबाइल ले लूँगी। तो छुटकी मज़े से गेम खेलने लगती है। छुटकी जब गेम खेल रही थी तभी नेहा के मोबाइल पे एक टेक्स्ट आता है और वो टेक्स्ट गलती से छुटकी पढ़ लेती है क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन थे और उसकी गेम की स्क्रीन पे ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा था। छुटकी उसे हटाने लगती है पर गलती से रीड हो जाता है और वो जल्दी से टेक्स्ट खोलती है क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि मैम यू आर राइट। शायद उसी जगह से कोई घर में एंटर हुआ है, वहाँ पे मैंने किसी को देखा है। जिस पे छुटकी बोली दीदी ये क्या, ये हमारे घर की बात हो रही है। नेहा बोली तुमने मेरा मैसेज क्यों रीड किया। नेहा तुरंत अपना मोबाइल ले लेती है। छुटकी बोली क्या हमारे घर में, जिस पर नेहा बोली नहीं वो मैं लास्ट जहाँ काम करती थी उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है और मेरे वो अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं तो इसलिए मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। छुटकी बोली हम पक्का ना। नेहा बोली हाँ बाबा पक्का, मैं तुमसे भला क्यों झूठ बोलूँगी। चलो अब मेरा मैसेज रीड मत करना, बहुत बुरी बात होती है, लो अपनी गेम कंप्लीट कर लो। जिस पर से मोबाइल दे देती है। छुटकी फिर अपनी गेम खेलने लगती है और नेहा छुटकी का देखती है। छुटकी गेम खेलते हुए एकदम मासूम बच्ची की तरह लग रही थी जो कि काफ़ी खुश थी। नेहा बोली किसी को छुटकी से क्या लेना देना, आपको छुटकी के पीछे क्यों पड़ा है, छुटकी के रूम में क्यों, बरखे के रूम में जाए तो समझ भी आता है पर छुटकी के रूम में कोई क्यों घुसेगा, छुटकी ने किसी का क्या बिगाड़ा है। नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ नेहा वैन से थोड़ा बाहर निकलती है जहाँ सामने से ही बरखा आ रही थी। बरखा बोलती है छुटकी अंदर आ। नेहा बोलती तो ये दोनों भी वापस वैन में आ जाते हैं। बरखा कहती छुटकी मोबाइल की जान छोड़ दो। छुटकी होती अरे दीदी आपको शूट हो गया क्या, हम घर जा सकते हैं। बरखा बोलती बस एक लास्ट शूट रह गया उसके बाद हम घर चलेंगे। छुटकी बोलती फिर अब आप रेस्ट करने आई हैं। बरखा बोलती नहीं एक्चुअली मुझे चेंज करना और मेकअप भी फिर से करना पड़ेगा। उसके बाद इतना बोल के बरखा जाती है, अब अपना फेस वॉश सब कुछ करती है, चेंज करती है, ड्रेस चेंज करती है। तभी मेकअप आर्टिस्ट आती है जो बरखा का मेकअप कर रही थी। वो छुटकी को भी देख रही थी जो बहुत शोर कर रही थी गेम खेलते हुए। जिस पे वो कहती है कि बच्ची कौन है। जिस पे बरखा बताती है कि शी इज़ माई लिटिल सिस्टर। तो कहती इतनी छोटी है आपकी बहन। बरखा बताती क्यों नहीं हो सकती। कहती ओ लगता है काफ़ी लेट जन्म दिया होगा आपकी माँ ने इन्हें। जिस पे बरखा उसे घूरते हुए कहती आपको इससे क्या लेना देना मिस। जिस पे कहती सॉरी मैम मैं तो बस ऐसे ही। बरखा बताती जल्दी से मेकअप कीजिए टाइम बहुत कम है। जिस पे कहती ओके मैम। अभी वो जल्दी से मेकअप करती है जिसके बाद बरखा अपना लास्ट शॉट देने के लिए चली जाती है और छुटकी लास्ट शॉट देखने के लिए नेहा के साथ जाती है। जहाँ बरखा का शूट ख़त्म होते ही छुटकी दौड़ के बरखा को हक करती दीदी आप कितना थक जाती हो, कितना बोरिंग है ये काम, मुझे नहीं करना। छुटकी हंसते हुए थी अच्छा जी अब आपको सेलिब्रिटी नहीं बनना। कहती बिल्कुल भी नहीं, मुझे अब बस घर जाना है। जिस पे बरखा उसे हक करती है, उसके बालों को सहलाती कहती बस अब घर ही चल रहा है। नेहा बोलती है अब मैं गाड़ी लेके आती हूँ। बरखा बोलती नहीं अब बिल्कुल ड्राइव नहीं करोगी, आप भी थकी हुई हो। नेहा बोलती पर मैं ठीक हूँ। बरखा बोलती आपकी आंखों से साफ दिख रहा है आपको नींद आ रही है और भूख भी लगी होगी ना। कहीं अच्छी सी जगह डिनर करते हैं उसके बाद घर चलेंगे। नेहा भी ड्राइवर को कॉल करती है, ड्राइवर ही गाड़ी लेके आता है और ये तीनों ही पीछे बैठते हैं। जहाँ छुटकी जो है वो यूँ एक साइड पे बैठी थी क्योंकि उससे ज़िद की थी उसे विंडो सीट चाहिए और बरखा मिड में थी और एक साइड पे नेहा थी। बरखा काफ़ी टायर्ड थी इसलिए वो नेहा के शोल्डर पे यूँ सर रखी हुई थी। नेहा ने यूँ बरखा को हक किया हुआ था, उसके हाथ को दबा रही थी। कहती बहुत थक गई हो ना बरखा। होती बहुत ज़्यादा। छुटकी मोबाइल में अभी भी लगी हुई थी और गेम्स खेल रही थी।
यहाँ नेहा बरखा को दबाती है। बरखा बोलती है मेरी आँखें बहुत जलन कर रही हैं। नेहा बोलती है अब जहाँ रुकेंगे वहाँ उतर के फेस वॉश कर लेना। बरखा बोलती है करना ही पड़ेगा। और उसके बाद बरखा नेहा के शोल्डर पे सर रख के सो जाती है क्योंकि बहुत टायर्ड थी। थोड़ी देर में रेस्टोरेंट आ जाता है। छुटकी बोलती है बहुत भूख लगी है, मत रो ना। नेहा बोलती है पर तुम्हारी दीदी तो सो गई है। एक काम करते हैं, मैं इसे अंदर लेके आती हूँ, तुम गार्ड्स के साथ अंदर जाओ। छुटकी बोलती है ठीक है। छुटकी बाकी गार्ड्स के साथ अंदर चली जाती है रेस्टोरेंट में, जहाँ वो जाते ही जल्दी से ऑर्डर करने लग जाती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तभी यहाँ नेहा बरखा को उठाती है कि बरखा बरखा बेबी पिकअप। बरखा बोलती है क्या हुआ?" नेहा बोलती है रेस्टोरेंट आ गया, भूख लगी थी ना आपको?" बरखा बोलती है अब मुझे नहीं खाना, आप दोनों खा लो, कि मुझे बस सोना है, मुझे गाड़ी में छोड़ दो, आप जाओ खाना खाओ। नेहा बोलती है आपको पता है ना मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगी, और आपको भूख है तो बिल्कुल भी नहीं सोने दूँगी, अब चलो। तो नेहा बरखा को गाड़ी से नीचे उतारती है। बरखा बेचारी अभी भी आधी नींद में थी। नेहा ने बरखा को थामा हुआ था कि कहीं नींद के मारे बरखा नीचे ही ना गिर जाए। और फिर ये दोनों अंदर जाते हैं, उसी टेबल पे बैठते हैं जहाँ छुटकी बैठी थी। नेहा बोलते हैं कि आपने कुछ ऑर्डर किया? छुटकी बोलती हाँ, मैंने हम तीनों के लिए ऑर्डर कर दिया। जिस पर नेहा हंसते कहती छुटकी तो बहुत बड़ी हो गई है हाँ। और फिर थोड़ी ही देर में वेटर खाना लेके आ जाता है। तीनों साथ में खाना खाते हैं, और इनके जो गार्ड थे वो एक दूसरी टेबल पे बैठे थे। वो लोग भी खाना खा रहे थे, पर उन्हें पता था सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना, इसलिए खाना खाते हुए भी वो इधर उधर देख रहे थे। और कोई भी और इनकी टेबल के पास से गुजरने लगता तो गार्ड्स फ़ौरन आके उसे रोक लेते। यहाँ बरखा नेहा को बोलती है सिक्योरिटी आपने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है, सब ठीक तो है ना? नेहा बोलती है हाँ जान, सब ठीक है, हम बस पब्लिक एरिया में, और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे कोई आपको पहचाने या कोई आपके पास आने की कोशिश करे। बरखा बोलती है ठीक है। और फिर खाना ख़त्म होने के बाद ये लोग वापस घर आ जाते हैं, जहाँ बरखा तो बहुत ज़्यादा थकी होती है, वो तुरंत सो जाती है। पर नेहा वो नहीं सोती, वो एक बार फिर से जाती है, स्टोर रूम का लॉक चेक करती है। लॉक तो बिल्कुल ठीक था, पर तभी उसकी नज़र एक मेड पे जाती है। नेहा यूँ पीछे होती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, आपको देखा तो यहाँ आ गई। नेहा बोलती बहुत रात हो गई, आप जाके सो जाओ। वो मेड बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ, पर वो मेड थोड़ी घबरा रही थी और उसे पसीना भी आ रहा था। नेहा को हल्का सा उस पर शक होता है, फिर कहती है मैं भी ना कुछ भी सोच रही हूँ, ये कितने सालों से यहाँ पे काम कर रही है और इसे क्या ही लेना देना होगा। नेहा इग्नोर कर देती है, और फिर वो सब गार्ड्स को जाती है और उन्हें वार्न करती है कि आज रात कोई भी नहीं सोएगा, और आंखें खोल के सब पहरा देंगे, क्योंकि मुझे लगता है आज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। नेहा इतना बोल के रूम में आ जाती है, छुटकी के रूम में। आज भी छुटकी नहीं सोई थी, वो बरखा और नेहा के साथ ही सो रही थी। एक्चुअली में नेहा ने ही उसे बोला था। यहाँ दूसरी तरफ नेहा वो बार बार टाइम को देख रही थी, और फिर वो कहती है कि अभी तक तो कोई नहीं आया, लगता है कोई भी नहीं आने वाला, मुझे सो जाना चाहिए। नेहा को काफ़ी नींद आ रही थी, और फिर एकदम से नेहा उठती है और कहती है कि नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चेक करना चाहिए, हो सकता है कि आज रात कोई फिर छुटकी के रूम में जाने की कोशिश करे। नेहा इतना बोल के छुटकी के रूम में चली जाती है। वो जानबूझ के विंडो खोल देती है, जिससे वो जो भी इंसान है वो आराम से छुटकी के रूम में आए, जैसे नेहा चाहती थी कि वो आए। यहाँ नेहा ब्लैंकेट ओढ़ के छुटकी के ही बेड पे सो जाती है। नेहा जब सोई हुई थी कि तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। नेहा कहती है कि इसका मतलब मेरा जाल में वो इंसान फंस चुका है। नेहा इतना बोल के स्माइल करती है, और नेहा ने अपने हाथ यूँ बना रखे थे, कोई भी उसे टच करेगा वो तुरंत उसे डिबोच लेगी। और तभी नेहा को उसके बदन पे एक हाथ सा फील होता है। नेहा तुरंत उठ के ब्लैंकेट में उस इंसान को डिबोच लेती है। तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है, और ये आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी थी। नेहा जब ब्लैंकेट उतारती है तो उससे कोई और नहीं बल्कि बरखा ही थी। बरखा बोलती है आप क्या कर रही हो, और अब यार छुटकी के रूम में क्या कर रही हो, यहाँ क्यों सोने आई? नेहा बोलती आप हम सॉरी, मुझे लगा कि बरखा बोलती मुझे लगा कि क्या किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी आप यहाँ पे? नेहा बोलती वो एक्चुअली बरखा बोलती एक्चुअली क्या? नेहा बोलती मुझे ऐसा लगा कि वो जो भी इंसान था वो छुटकी के रूम में फिर से आने की कोशिश करेगा, इसलिए मैं खुद यहाँ छुटकी की जगह पे छुटकी बन के सो गई। बरखा बोलती आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर से आने की कोशिश करेगा? आपने तो सिक्योरिटी चेक कर लिया ना, और स्टोर रूम भी लॉक है तो कोई कैसे ही अंदर आएगा? नेहा बोलती वो शिट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, स्टोर रूम तो लॉक है ना, तो कोई अंदर कैसे ही आएगा? ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें विंडो के पास से कुछ आवाज़ आती है। नेहा बोलती आएगा नहीं, आ गया। बरखा बोलती पर कैसे? नेहा बोलती चुप, ब्लैंकेट के अंदर आओ। नेहा और बरखा दोनों एक ही ब्लैंकेट में आ जाते हैं। बरखा नेहा को ऊपर आके लेटी थी। यहाँ नेहा
बरखा कहती है, चुप, बिल्कुल आवाज़ मत करना। बरखा एकदम चुप होके लेट जाती है और नेहा अपने कान यूँ खोल के लेटी थी कि तभी विंडो से कूद के कोई अंदर आता है। चुटकी बोलती, इसका मतलब मेरा शक सही था। नेहा बोलती, चुटकी के रूम में सच में कोई आ जा रहा था, वो भी बहुत आसानी से, पर ये कौन है और अंदर आया कैसे? नेहा वेट कर रही थी कि वो नेहा के पास वो इंसान आए, चुटकी समझ के उसे, पर वो इंसान नेहा के पास नहीं आता। और ये चीज़ नेहा को समझ में नहीं आ रही थी। नेहा हल्का सा ब्लैंकेट यूँ निकाल के एक आँख से देखती है, उसे वहाँ पे एक मर्द की परछाई दिखती है। नेहा बोलती है, ये तो कोई आदमी लगता है अपनी परछाई से। कोई आदमी चुटकी के रूम में, वो भी इतनी रात को क्यों घुसेगा? यहाँ नेहा बरखा को बोलती है कि बिल्कुल भी आवाज़ मत करना। नेहा बरखा को अपने ऊपर से हटा के वो साइड कर दिया और एकदम से वो ब्लैंकेट से बाहर निकल के उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर दिया। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में और देखते हैं कि वो इंसान है कौन। पर क्या वो एक आदमी है और वो चुटकी के रूम में क्या करने आया, क्या कारण है आधी रात को उसका चुटकी के रूम में आना, और इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद वो इंसान चुटकी के रूम में घुसा तो घुसा कैसे? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। पर जाने से पहले प्यार से छोटी सी नन्ही मुन्नी सी रिक्वेस्ट यार कि अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।